हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मीडियन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ये एक पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल मतलब जिसकी पोजीशन से एवरेज डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब इस डेटा की पोजीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पोजीशनल एवरेज बोलते हैं। मीडियन इज डिफाइंड एज अ मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड ईदर ऑन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू लार्जर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का लार्जर टू स्मॉल। असेंडिंग मतलब ज़ीरो से लेकर 10 तक, तो 0 1 2 3 ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है 10 9 8 7 6। ठीक है, सो जब हम मीडियन निकालते हैं तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए दोनों में से, या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। ठीक है, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी मीडियन। ठीक है, सो मिडिल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स the arranged series into two equal parts in such a way that the number of the observations smaller than the median is equal to the number greater than it। ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है ना वो डिवाइड करेगी अरेंज सीरीज को दो इक्वल हिस्सों में। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द मीडियन इज इक्वल टू द नंबर ग्रेटर देन इट। मतलब सीधी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में एक डेटा लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर्स हो गए। तो अब क्योंकि ये लोअर नंबर टू ग्रेटर नंबर है ना, तो हम इसको आधा आधा, अगर मीडियन निकालना है तो ऐसे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए। तो यानी मीडियन वैल्यू क्या आई? मिडिल वैल्यू 5 आ गई। अब ये जो 5 है ना, इससे ऊपर वाले नंबर सारे छोटे हैं और इससे बाद वाले नंबर सारे बड़े हैं। तो ये चीज़ यही बोल रहा है। ये कह रहा है कि इट इज़ a value which divides the arranged series into two equal parts in such a way, इस तरीके से डिवाइड करता है कि the number of the observation smaller than the median is equal to the number of greater than it। वो कह रहा है कि इससे जो छोटे नंबर हैं वो भी उतने ही हैं और इससे जो बड़े नंबर हैं वो भी उतने ही हैं। मतलब 5 ये भी हैं और 5 ये भी हैं। ठीक है, 10 मीडियन इज़ 10, इसलिए मीडियन को पोजिशनल एवरेज कहा गया है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ कॉर्नर, द मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप डेटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल वैल्यूज़ ग्रेटर एंड द अदर पार्ट वैल्यू इज़ लेस देन द मीडियन। ये कह रहा है वही चीज़ है कि अगर ये आपका 5 मीडियन आ गया ना, तो इससे पहले वाले नंबर सारे छोटे होंगे और इससे बाद वाले नंबर सारे बड़े होंगे। मतलब the median value, one part will be smaller than it and the another part will be greater than that। ठीक है, इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मीडियन इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट अरेंजिंग द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग मैनर। मीडियन तभी डिसाइड होगा जब डेटा अरेंज होगा। अब अगर आप सोचेंगे तो ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक डेटा है। ठीक है, 0 6 7 4 3 2 1 7 8 या 11 17 ले लीजिए, 18 ले लीजिए। तो अब ये डेटा अरेंज नहीं है अच्छी तरह। ठीक है, पहले इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसका मीडियन निकलेगा। अगर आप ऐसे ही मीडियन इसका निकालेंगे तो ये डेटा आपका गलत आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट मीडियन इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट अरेंजिंग द सीरीज इन एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग
मैनर। मीडियन इज डिनोटेड बाय द सिंबल एम, एम से डिनोट करते हैं मीडियन को, ठीक है। सो कैलकुलेशन कैसी होती है मीडियन की, ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज में कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है उसका, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टूथ आइटम, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ऑफ मीडियन इन द इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। आई होप मैंने पहले भी इंडिविजुअल सीरीज के मीन में करवाए थे आपको, ठीक है। सो एम इज मीडियन, एन इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द सीरीज, ये, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी, पहले तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियन लोकेट करना पड़ता है इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। द वैल्यू और द साइज ऑफ दिस आइटम इज़ द मीडियन, ये वैल्यू और साइज जो भी होगा वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, एक है ऑड नंबर सीरीज़ और एक होती है इवन नंबर सीरीज़। मतलब इसका ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स इज़ ऑड, मतलब ये आइटम्स है 0 1 2 3, ठीक है, 4, तो ये कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो ये ऑड सीरीज़ हो गई, ठीक है। इसी तरह जब एक और नंबर जुड़ जाएगा 4 और 5 भी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगी 6 की सीरीज़, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें हैं वैसे तो, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑड, अगर ये ऑड नंबर सीरीज़ है तो मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू होगी आफ्टर द आइटम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर मैग्नीट्यूड्स। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है 22 16 18 13 15 19 17 20 23। अभी एक डेटा दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कन्वर्ट करोगे या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में कन्वर्ट करोगे, तो इन्होंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 13 15 16 17 18 19 20 22 23, ठीक है। अब इसमें से आपको निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, फॉर्मूला कैसा है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू विथ आइटम, ठीक है, ये फॉर्मूला था इसका। तो n प्लस वन क्या है, n प्लस वन होगा कितने हैं नंबर, 9 नंबर है ये, तो 9 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यानी 10 डिवाइडेड बाई टू, फिफ्थ आइटम होगी। फिफ्थ आइटम कौन सी है, ये 18, तो 18 आ जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। ये देखिए 18 आ गया आपका मीडियन। वैसे आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे, 3 13 15 16 17, 4 ये हो गए, 19 20 23, तो बचा क्या बीच वाला, ये आ गया आपका मीडियन। मतलब फिर भी आपको फॉर्मूले से करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज में क्या होता है कि इन केस ऑफ इवन नंबर सीरीज मीडियन इज अर्थमेटिक मीडियन ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज आफ्टर द आइटम आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत नॉर्मल सी बात ये कह रहा है, वो कह रहा है कि जब इवन नंबर की सीरीज होती है ना, तो मीडियन जो होता है, ठीक है, वो अर्थमेटिक मीडियन दो नंबर्स का बन जाता है। मतलब दो मीडियन का की वैल्यू को ऐड करके फिर निकलता है। कैसे निकलता है देखिए, एग्जाम्पल समझिए। अब ये डेटा दे दिया आपको 200 217 316 264 296 282 317 299। इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग में डिसेंडिंग टू असेंडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इन्होंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लिया डेटा, ये डेटा ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला लगता है यहाँ पे, फार्मूला क्या है, m इजगल टू साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब m इजगल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू विथ आइटम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें 8 नंबर है, ठीक है। तो मतलब तो 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, मिडिल वाला तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि साइज ऑफ 4.5 आइटम, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप उसको साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। मतलब m इज इक्वल टू साइज ऑफ फोर्थ प्लस साइज ऑफ फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय टू। फोर्थ आइटम क्या है साइज का, मीडियन निकालते हैं इधर, फोर्थ से कितना है 282 प्लस फिफ्थ कितना है 296 डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। जब ये करेंगे हम तो ये वैल्यू आई
578, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको डिवाइड करके 2 से अगर करेंगे तो हम वैल्यू आएगी 289, ठीक है। ऐसे ही था ना ये 289, हाँ ये देखिए 289 वैल्यू आ गई। तो आपकी मीडियन वैल्यू कितनी हुई, मीडियन वैल्यू वो आएगी 289, ठीक है, जो कि लाई करेगी 282 और 296 के बीच में। यानी अगर आपको सीरीज़ पूछेंगे तो ये 4th 5th सीरीज़ होएगी, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं तो, ठीक है। ये एक एग्जांपल कर लें डेटा का। ये देखिए ये एक एग्जांपल है, इसको हम ना अनसॉल्व तरीके से करते हैं, ठीक है। लेट, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक अलग से ले लिया, अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी। दो दो कोई क्लास टेस्ट लिए होंगे, एक स्टैट्स का और एक अकाउंट्स का, तो उसमें बच्चों के नंबर आए हैं। तो इन विच सब्जेक्ट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट हायर, कि लेवल ऑफ नॉलेज हायर किस में, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान तरीका है, आप डेटा लिख लीजिए इसको, है ना। कैसे डेटा लिखेंगे ये देखिए, एग्ज़ाम में चीज़ों को पेश करने का भी तरीका होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ 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 लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y। तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग में पहले ही कन्वर्ट कर लीजिए, आपके दिमाग में ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। x में 28, 30, 32, 35, 46, 47, 60, 62, 63, 64, 26, 33, 26, 33, 35, 42, 42, 44, 66, 66, 68, 72, 80, 85, ठीक है। ये डेटा हो गया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग में मैंने कन्वर्ट करके डाल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू 2+1 सॉरी n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम ना, यही था फॉर्मूला इसका। तो कितने आइटम्स हैं ये, यहाँ सीरीज नंबर लिख दीजिए, ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, ठीक है। 10 का मतलब क्या हो गया कि m क्या है, 10+1 डिवाइडेड बाई 2, 11/2, तो ये आ गया 5.5 आइटम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन ऑफ x निकालेंगे। कैसे, वैसे ही कि x का मीडियन निकालना है ना, तो 10 नंबर है, तो हमें ये 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, तो हमें 2 लेने पड़ेंगे ना, 5 और 6 लेने पड़ेंगे। तो 46 + 47 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया ये आएगा 46 13 + 93 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 46.5, ठीक है ना, 46.5 आ गया ये। और मीडियन ऑफ y लेंगे अकाउंटेंसी का, तो वो कितना आएगा 66 + 60 66 + 44, है ना, 5th आइटम और ये 6th आइटम हो गई। तो ये हो गया 44 + 66 डिवाइडेड बाई 2, 55 मार्क्स। तो मीडियन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वो है y की,
मीडियन ऑफ वाई इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ एक्स. सो लेवल ऑफ नॉलेज ऐसे लिख देना है, लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट of students is higher in accountancy. ठीक है, ये रही, ये था हमारा ऑड इवन सीरीज. ये तो था हमारा इवन, ये तो हमारा जनरल क्वेश्चन था एक. ठीक है, तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का ये करवाया था. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज़ का करेंगे. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एंड एन्जॉय. और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ टू टेल मी. जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई गॉट 80 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ. I don't know how much I will be able to get it, but this is my humble request to everyone to kindly, if you like it, then only subscribe it, right? Thank you so much.